Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you students to this MCGM VTC online education, and today's are going to learn about angles and pair of angles in Standard 7th in mathematics subject. तो आज के सेशन में बच्चों हम यहाँ पर ज़ाविये और ज़ावियों की जोड़ियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस प्रेजेंटेशन से हम इसकी मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर यू सी है एंगल and its name are A, B, C. Okay, so this is the angle. Okay, angle A, B, C, the angle this one. Okay, यहाँ पर कुछ सवालात है जिसके जवाबात आपको याद होंगे ज़रूर से, और आपने लास्ट क्लासेस में से पढ़ा है। ठीक है, सो राइट द नेम ऑफ द एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर ज़ावियों के नाम आपको बताना है। तो कौन कौन से ज़ावियों के नाम हो सकते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। एंगल ए बी सी, राइट, देन एंगल सी बी ए, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक एंगल बी ऑल्सो। सो लाइक दिस वी कैन रीड दिस एंगल। ठीक है, हम इस तरह से इस एंगल को पढ़ते हैं, इस ज़ाविये को पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मज़ीद हम आगे बात करें इसके बारे में, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट द नेम ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स के नाम बताने हैं। ठीक है, तो अगर वर्टेक्स हम किसको कहते हैं, जो ज़ाविये के रास होते हैं ना, रास को वर्टेक्स कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा इससे पहले भी वर्टेक्स के बारे में, तो आप इजीली बता सकते हो यहाँ पर कि द पॉइंट, जो नुक्ता बी है, वो इस ज़ाविये का जो है तो वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज बी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर, और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट द नेम्स ऑफ द आर्म्स। ठीक है, तो ज़ावियों की साख जो है, या साकैन जो कहते हैं, ज़ाविये के साकैन, उसके नाम बताना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो उसके नाम हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रे है ना, रे बी ए है ना, यानी शुआ बी ए ये है, और इसी तरह से ये जो शुआ बी सी है ना, तो रे बी सी इज द आर्म्स ऑफ दिस एंगल। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर साकैन पर दिखाए गए नुकात के बारे में अगर बात करें कि कौन से नुकात है जो यहाँ पर साकैन पर हमें दिखाई दे रहे हैं ना, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि साकैन पर हमें कौन से नुकात दिखाई दे रहे हैं ना, तो यू कैन आंसर इजीली। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एंगल। Point A, point B and point C are the points which is shown on the arms. Okay, so we can easily understand how to read the angle, right? आप आसानी से एंगल को किस तरह से पढ़ते हैं, एंगल में कौन कौन सी चीज़ें होती है वो आप अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविये का अंदरून और बैरून हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस एंगल को। ठीक है, तो इस एंगल में हमें ज़ाविये का अंदरून बताना है। ठीक है, और ज़ाविये का बैरून बताना है। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे। ठीक है, सो ऑन दिस स्क्रीन you will see here the angle
and this is angle PQR, the angle, this one. ठीक है, this one is a PQR angle, and in this angle these are the points which are the interior of this angle. You see this part here, ये पार्ट आपको जो नजर आ रहा है तो कैसा नजर आ रहा है, ये पार्ट हमें दिखाई दे रहा है जो कि जाविये के अंदर है ना, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये जाविये के बाहर का पार्ट है ना, ठीक है, ये जाविये के अंदर का पार्ट है. सो हियर आर द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइक NMT in the angle which are not on the arm of the angle from the interior of angle PQR. ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इंटीरियर पार्ट में है ना. सो द सेट ऑफ द पॉइंट्स लाइक NMTO in the plane of the angle which are not on the arm of the angle form the interior of angle PQR. ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है. इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं DGSE, so the set of the points like GDSE in the plane, यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो जाविये का मुस्तवी है इसमें वाक़ई जो नुकात का सेट है, जैसे ESDG जो है वो जाविये के साकों पर ही नहीं जाविये के अंदरून में है. ठीक है, सॉरी, जाविये के बैरून में है ना. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जाविया PQR का ये बैरून बता रहे हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों इस बात पर कि जाविये का बैरून हिस्सा क्या है ना. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जाविये का जो बैरून है इसमें हम देखेंगे यहाँ पर the set of points like GDSE in the plane of the angle which do not lie on the arms of the angle and not in the interior of the angle forms the exterior of angle PQR. ठीक है, यहाँ पर हमें याद रखना है कि PQR जो है तो इस एंगल में कौन सा पार्ट के जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स एक्सटीरियर है और कौन से इंटीरियर है. ओके, सो इजीली आपको यहाँ पर जाविये का अंदरून और बैरून दोनों भी हिस्से समझ में आए होंगे. ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर मुत्तसिला जाविये बताने हैं ना. ठीक है, मुत्तसिला जाविये हम स्क्रीन पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स में हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो शुआ यहाँ पर दी हुई है, इस शुआ में शुआ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस वक्त. ठीक है, ये स्क्रीन पर जो शुआ आप देख रहे हैं, शुआ का नाम हम देख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो आप देखेंगे शुआ MO है और शुआ सॉरी MQ है, शुआ BMQ है और शुआ यहाँ पर हम सॉरी एंगल BMQ है और एंगल QMD की मुश्तरक साख है ना. यहाँ पर हम देख रहे हैं MQ जो है तो जो जाविया BMQ है और जो जाविया QMD है इसकी मुश्तरक साख है. और हम देखेंगे यहाँ पर कि जो रास दिए हुए हैं रास M मुश्तरक है. ठीक है, तो इन जावियों के अंदरून में कोई नुक्ता मुश्तरक नहीं है. इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है ना. ठीक है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इन जावियों के अंदरून में कोई मुश्तरक नुक्ता नहीं है. ऐसे जावियों को हम मुत्तसिला जाविये कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है बच्चों हमें. तो आप देख सकते हैं द रे MQ ऑफ एंगल BMQ एंड QMD is in
common arms, the vertex of M is common. There is no common point in the interior of these arms. These angles are called adjacent angles. Okay, so आपको easily यहाँ पर समझ में आया है कि जो adjacent angles है वो क्या होते हैं. ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं. तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि जो याद रखने वाली बात है हमारे लिए कि टू एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर आर said to be adjacent angles. ओके, तो यहाँ पर हमें ये बात ज़रूरी है याद रखने के लिए कि दो ज़ाविये जिनका रास मुश्तरक हो और एक साक मुश्तरक हो, जिनके अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ हो, इन्हें मुत्तसिला ज़ाविये कहते हैं. क्या कहते हैं? मुत्तसिला ज़ाविये कहते हैं. ठीक है, याद रखिए इससे, जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं. तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर अभी इस सेशन में जो बेसिक मालूमात थी इस चैप्टर के ताल्लुक से वो आपको दी है. अभी हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आते हैं. ठीक है, और इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं. ठीक है, ऑब्जर्व द फिगर, कंप्लीट द टेबल हियर फॉर एंगल AWB. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने अभी यहाँ पर सीखा है तकरीबन उसी पर सारे क्वेश्चंस डिपेंडेड है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट्स इन द इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर. तो हम देखेंगे पॉइंट्स यहाँ पर इंटीरियर के पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर के पॉइंट्स R, C and X आर द इंटीरियर पॉइंट्स. ठीक है, now we'll move for the next one. Points in the exterior. So points T, U, Q, V and Y are the exterior points. Okay, now we'll move for the points on the arms of the angles. So यहाँ पर हम देखेंगे कि इस एंगल के, इस जाविये के साक पर वाक़े जो नुकात है वो कौन कौन से हैं. सो यू विल सी हेयर द पॉइंट्स AWGB are the points which are on the arm of the angle. Okay, so you can easily answer like this. Okay, now we'll move for the next question here. The next question is on your screen and यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों नेम ऑफ द पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स. तो यहाँ पर हमें देखना है कौन से एडजेसेंट एंगल के पेयर्स है. तो हम देखेंगे यहाँ पर द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर एंगल A and B, this angle A and B, and B and C, these are the adjacent angle. Okay, so and B and C and C and A. Okay, C and A, this one is the adjacent angles. Okay, so now C and A and A and B, these are the adjacent angles. Okay, so the pair of adjacent angles are in this figure, and now we'll move for this figure, and the pairs of adjacent angles are here. So on your screen TPQ and RQP are the adjacent angle here. Thereafter we'll move for the next question here. Question number 3 is here. So are the following adjacent angles? If not, state the reasons. So here is a question for you. So first we'll
talk about angle PMQ and angle RMQ. Okay, so answer for this one, angle PNQ and angle RMQ are the adjacent angle. So we'll see here. Now next one, RMQ and SMR. So angle RMQ and angle SMR not adjacent angles. Why? Because these angles have a common vertex M. You're looking to this M points, a common arm, but their interior angles are not separate. Okay, so this one will be the answer for this one. And now third one, angle RMS and angle RMT are not adjacent angles. So same, their interior are not separate like this. Okay, so students, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. Hope you understand this lesson and this exercise. So do the practice of this question and best of luck for you. So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है.